हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एएफटीवी पाकिस्तान वीडियो। आज हमारे साथ ज्वाइन करे हुए हैं फरहान मजहर एंड आई लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ही इज अ ग्रेट आर्सेनल फैन, ही इज अ ब्रिलियंट फ्रेंड ऑफ आवर्स। सो फरहान भाई, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यार मैं जो है फरहान मजिद 2007 से आर्सेनल का फैन हूँ। बहुत बड़ा आर्सेनल फैन। और बस और क्या आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, बाकी आज पता लगेगा मैच के बाद। नहीं आज के यार। मैच पे करते हैं फिर हाँ, डिस्कशन स्टार्ट। नर्वसनेस बहुत है और एज अ फैन हमने ये चीजें बहुत कम देखी हैं। आई थिंक पर्सनली हमने ये सब चीजें इतनी एक्सपीरियंस नहीं करी है कभी, मेरे ख्याल से बहुत ही कम करी है। तो इट्स द बिगेस्ट नाइट ऑफ आवर, प्रोबेबली 2 डेकेड बाद ही कोई बड़ी नाइट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे पूछना था भाई कि ये अप्रोच क्या हो गया आर्सेनल की, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे हैं कि बस पार्क करेगी आर्सेनल। आर्सेनल तो 10-0-0 खेलेगी, आर्टेटा हराम बॉल। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट भाई? यार आई थिंक हराम बॉल जो है ना वो काम नहीं आने लगी, क्योंकि हराम बॉल खेली तो शायद वो हमें बाइट बैक कर देगी। मेरे ख्याल तो शायद फर्स्ट 15-20 मिनट्स ना वो ऑब्वियसली प्रेशर अब्जॉर्ब करना पड़ेगा और आर्सेनल थोड़ा ओवर डिफेंसिव होगी पहले 10-15 मिनट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़े पंप्ड अप होंगे, इंटेंसिटी उनके होगी, प्लेयर्स की प्रेस करेंगे। लेकिन आफ्टर 15-20 मिनट्स इन माय ओपिनियन आर्सेनल शायद अपनी नॉर्मल गेम करे, क्योंकि उनकी मिडफील्ड आप देखो ना तो उनकी मिडफील्ड बॉल डोमिनेटिंग मिडफील्ड नहीं है। तो एक दफा जरा सिचुएशन काम डाउन हो जाएगी तो आर्सेनल नॉर्मल अपनी गेम करेगी, पोजेशन रख के, और थोड़ा उन्हें मतलब खपाएगी इधर उधर पासिंग करके, साइडवेज पासिंग, और मेरे ख्याल यही अप्रोच होगी फिर। वेलवर्डे को मिडफील्ड में कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग जो मुझे थोड़ी डरा रही है पर्सनली, बिकॉज आई लव वेलवर्डे, ये क्रिएट बहुत अच्छा प्लेयर है। आपके थॉट्स क्या है कि वेलवर्डे को अगर या मिडफील्ड में करते हैं तो कैसे कोप करेंगे आप? मेरे ख्याल वलवर्डे वर्सेस राइस विल बी इंटरेस्टिंग बैटल। वलवर्डे जो है वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से भी वेरी अंडररेटेड मिडफील्डर इन यूरोप राइट नाउ। बट लेकिन एक वलवर्डे से उनको कोई मिडफील्ड में टेक्निकल जो एबिलिटी है ना वो तो ऐड नहीं होगी। तो उनका मेन जो थ्रेट होगा ना वो तो उनके ऑब्वियसली फ्रंट थ्री हैं, रोड्रिगो, विनी एंड एम्बापे। एंड आई थिंक एम्बापे नीड्स टू हैव अ वेरी बिग गेम अगर मैड्रिड का कोई चांस हो कमबैक का तो। हम्म, नहीं, एम्बापे जो है ना वो मुझे मुझे उनका मतलब लाइक एंटायर टीम उनकी जब वो अच्छा खेलना स्टार्ट कर देती है ना, तो आई जस्ट फील के यार कभी कभी ना वो ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब लाइक इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल की, मतलब वो बहुत उतना गया, बट आई ट्रस्ट आवर डिफेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये था कि भाई की प्लेयर्स क्या होंगे आर्सेनल के लिए भी और रियल मैड्रिड के लिए? पहले आर्सेनल के लिए बताएं कि कोई की प्लेयर्स आप बताएं अपनी तरफ से कि जो आपको लगता है पिवटल है, कि यार मतलब दिस कैन डिसाइड द टाइप, पोटेंशियली दीस प्लेयर्स कैन डिसाइड। मेरे ख्याल आर्सेनल के लिए दो की प्लेयर्स हैं इन माय ओपिनियन आज। थॉमस पार्टे, क्योंकि थॉमस पार्टे इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा की प्लेयर होगा, क्योंकि ट्रांजिशन ब्रेक उसने करनी है सारी। अगर जब आर्सेनल अटैक पे जाएगी तो मैड्रिड काउंटर पे बहुत डेंजरस टीम है, और आज के मैच में वो दिखाएंगे मेरी नजर में। उस दिन तो वो थोड़े ऑफ थे गेम उनकी मैड्रिड के फ्रंट थ्री की। आज अगर आर्सेनल ने बीच में अटैक किया या थोड़ी सी आगे गए, हाई लाइन रखी, तो फिर वो आज चढ़ जाएंगे। और फिर थॉमस पार्टे की प्लेयर होगा ट्रांजिशन ब्रेक करके बॉल आगे फॉरवर्ड की पासेस करने के लिए, प्रोग्रेसिव पासिंग के लिए, और थोड़ा मिडफील्ड में यानी कि फिजिकलिटी कंट्रोल के लिए भी, क्योंकि राइस जो है वो तो बॉक्स क्रैशिंग मिडफील्डर आर्टेटा उसको यूज कर रहा है। तो थॉमस पार्टे जो है ना वो मिडफील्ड में मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। और सेकंड प्लेयर ऑब्वियसली मार्टिनेली। मार्टिनेली फर्स्ट हाफ में मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में शायद आर्सेनल थोड़ा डिफेंसिव खेले और काउंटर पे खेले, स्पेशली फर्स्ट 15-20 मिनट्स। तो मार्टिनेली डैगर अगर आ जाए पहले 10-15 मिनट में ही तो आकर मैच डैगर भी शायद आ खत्म जाए। हो जाए आकर उधर। डैगर, हाँ। आकर डैगर भी हो जाए, कोई भी डैगर चाहिए मुझे, तो ओन गोल हो जाए, दूसरा नहीं, बस कोई भी डैगर होना चाहिए। बट यार पहले अच्छा, मेरा एक पॉइंट ये था कि जो ट्रॉसार्ड की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक मार्टिनेली इज, यस आई थिंक ही इज गोइंग टू प्ले, बट मुझे पता नहीं फील आ रही है कि दे माइट गो विद आर्टेटा माइट स्टार्ट ट्रॉसार्ड, जस्ट रनिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि होम पे उसने मार्टिनेली को खिलाया ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ। आई आई डोंट नो, मतलब फील आ रही है कि यार मुझे ट्रॉसार्ड को ट्रस्ट ट्रॉसार्ड इन अवे गेम्स, आई थिंक लोगों ने अगर नोटिस करो मार्टिनेली को होम गेम में वो स्टार्ट करते हैं, बट अभी आई थिंक ट्रॉसार्ड शायद स्टार्ट करें। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग। अच्छा। ओडेगार्ड यार, ओडेगार्ड। तो अच्छा फरहान भाई, एक और क्वेश्चन था, लाइक हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है आजकल, मतलब like, आजकल तो नहीं, मतलब यूसीएल में अच्छा खेल रहा है, लेकिन
इवन अगेंस्ट रियल मैड्रिड फर्स्ट है बहुत अच्छा खेले सब, लेकिन लाइक प्लेयर का ओडेगार्ड, ही इज अ कैप्टन, उसके फॉर्म को क्या हुआ है लाइक, मुझे वो देख के लग रहा है कि ही लुक्स लॉस्ट, लाइक टीम अच्छा खेल रही फिर भी वो अच्छा नहीं पर्सनली थिंक, लाइक उसकी कमिटमेंट तो अच्छी है, उसकी प्रेसिंग है एवरीथिंग, बट ऑन द बॉल ही इज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट, गोल्स उसके आ नहीं है। तो आप उसके बारे में बताओ मुझे कि यार ओडेगार्ड का क्या है। यार ऑन अ लाइटर नोट, बहुत सारे र्यूमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि जब से ओडेगार्ड का बच्चा हुआ तब से सो नहीं रहा रात को सही तरह। लेकिन वैसे आई बेस्ट थिंक परफॉर्मेंस ऑफ ओडेगार्ड जो द है ना पिच। वो लैग तो ऐसे ही रहा है कि ऑफ द पिच ही हाँ, परफॉर्मेंस चल रही है उसकी। ऑन द पिच तो आजकल जो है बिल्कुल ही एक सबसे बड़ा इशू ये कि ओडेगार्ड इज आवर कैप्टन। तो ये यानी कंसर्निंग है कि कैप्टन जो है जब बाकी टीम परफॉर्म कर रही है और आप फिर भी यानी कि ना करो। इवन इन द फर्स्ट लेग आपने देखा कि 3-0 जीते ऑलमोस्ट। आई थिंक एवरी प्लेयर gave 8 out of 10, at least 8 out of 10. Odegaard was like 6.5, 6 out of 10 in my opinion in that match as well. तो ये बड़ा कंसर्निंग है। और ओडेगार्ड की फॉर्म एक दो चार रीजन है। एक तो मेरे हिसाब से ओडेगार्ड ना इस सीजन स्पेसिफिकली बहुत डीप जाके बॉल यानी कि ले रहा है। हालांकि उसको जरूरत नहीं है इतना पीछे जाके बॉल जो है वो रिसीव करके आगे करने की। थॉमस पार्टे और राइस वगैरह या इवन लुइस कैली अब जो है इन्वर्टेड यानी वो है लेफ्ट बैक है, वो भी मिड में आके रिसीव कर लेता है। तो ओडेगार्ड समटाइम्स मुझे लग रहा होता है कि थोड़ा ज्यादा डीप खेल रहा है, उसको एज ए नंबर 10 खेलना चाहिए मे बी, या थोड़ा फॉरवर्ड खेलना नंबर चाहिए। और 8 भी सेकेंडली फिर साका। जाका का अगर रोल नवेरी को 10 करना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है। हाँ, और दूसरा ये कि ओडेगार्ड फिर जब साका 2-3 मंथ्स के लिए आउट हुआ ना, तो ओडेगार्ड तभी थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, क्योंकि पहले ओडेगार्ड का ये भी था कि साका को बॉल दो और बस फिर आगे ये तो इंशाल्लाह बोलते नहीं है, साका ये कर तो लेगा बोलते कुछ। नहीं है। हाँ, ये तो बोलते नहीं है, लेकिन आई होप ही टर्न्स अप मैन, आई थिंक आज का दिन भी है, आई थिंक सब टू हिम, आई होप ही टर्न्स अप। अच्छा भाई, लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, व्हाट डू यू थिंक is your preferred lineup, and what do you think Arteta will go for? यार आई थिंक मेरी प्रेफर्ड लाइनअप ही है जो आर्टेटा भी इसी के साथ जाएगा मे बी। अगर थॉमस पार्टे 70% 80% फिट है, क्योंकि वो लास्ट ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो है वो सब हो गया था। तो हम्म, मेरे हिसाब से 70-80% फिट थॉमस पार्टे जो है वो ना ही अगर स्टार्ट करे तो अच्छा है। अगर तो थॉमस पार्टे को कोई इंजरी वगैरह है तो मेरिनो को फिर मिड में ले आए, यानी राइस, मेरिनो एंड ओडेगार्ड मिडफील्ड एंड ट्रोसार्ड अप फ्रंट। अदरवाइज आई थिंक सेम मैं जो आर्टेटा भी जाएगा मेरे हिसाब से मार्टिनेली, ट्रोसार्ड एंड साका। मिड में राइस, पार्टे, ओडेगार्ड एंड बैक लुइस केली, किवियोर, सलीबा एंड टिम्बर। गुड। मेरा एक ही था लाइक, ऑब्वियसली। हाँ बट मेरी जो हाँ हाँ। फर्स्ट पिक थी ना, मतलब आई वाज थिंकिंग, आई वाज थिंकिंग जब गैब्रियल की इंजरी हुई कि टेरनी स्कॉटलैंड में लेफ्ट सेंटर बैक खेल, बैक थ्री में आई गेस ही यूज्ड टू प्ले। तो हम्म। अगर टेरनी लेफ्ट सेंटर बैक करके, अगर हमें केवीओर को बचाना है, लाइक मैं तो बहुत डरा हुआ था केवीओर से ऑनेस्टली, तो सलीबा, टिम्बर और लेफ्ट स्केली, आई थिंक दैट वाज अ गुड ऑप्शन, बट आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू गो फॉर इट, लाइक टेरनी को। यस मेरे यस मेरे ख्याल एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है अब। अगर तो टेरेनी को लेफ्ट सेंटर बैक लाना था तो एक दो गेम्स पहले उसको मिली हाँ, होती ना, तो फिर मतलब इसको सोच हम्म, सकते थे। मेरे ख्याल हाँ, से अटाटा नहीं जाएगा, इसकी की भी स्टार्ट करेगा। yeah, yeah. I hope he has a good game. I hope all the 11 players have a good game. भाई, they have a game of their life. Create history. और ऐसे चांसेस कम मिलते हैं भाई। हमें जरा हमने 10-2 देखा था। हमने, मैं तो लाइक उस वक्त मैं छोटा था, तो खैर मुझे मतलब स्कोर ही देख के पता चल जाता था कि यार चलो 10-2 फिर खा लिया हमने बायर्न से, ऐसा होता था। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर अडाटा, बट इट्स स्टिल नॉट डन। हम शायद कुछ और बात कर रहे हो कल। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट यार सेमीफाइनल्स, सेमीफाइनल्स inshallah loading boys. So thank you Farhan bhai, it was a pleasure, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। it was a pleasure. uh, वेलकम वेलकम। hope we hope to have you again, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर। आर्सेनल 5 Real Madrid nil. Goodbye boys. या 5 मिनट ओके।